रोकना। एक बड़ी खबर ये, काबुल धमाके पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने काबुल धमाके की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें, पहली प्रतिक्रिया ये जो सामने आ रही है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई गई है और कहा गया आतंकवाद के खिलाफ विश्व एकजुट हो। ये कहा गया है भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, आह्वान किया गया है कि एकजुट हो। धीरज कॉल मेरे साथ बने में। धीरज जी, पंजशीर का जिक्र भी हो रहा था अभी। पंजशीर के शेरों की तरफ से कहा गया हमारा साथ दे। वहां पर खाना पीना, सारा रसद की सप्लाई, सब कुछ तालिबानियों ने बंद कर दी थी। वो भी तो सोचने वाली बात थी। वो डायरेक्ट मदद मांग रहे हैं कि हम लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा आपको लड़ना है, तो जब लड़ भी रहे हैं तो उनको सपोर्ट नहीं दिया गया। ये भी तो स्ट्रैटेजी का फेलियर है, ये सोच का फेलियर नहीं है क्या? आपने किनको मदद की इन 20 सालों में? आपने किनको मदद पहुंचाई? आप ये इवैल्यूएट नहीं कर पाए कि किनको मदद पहुंचा के हम आतंक का खात्मा पूरी तरीके से कर सकते हैं, या सिर्फ एक ये आई वॉश था, ये शो ऑफ था दुनिया को दिखाने के लिए कि यस अफगानिस्तान में हम कर रहे हैं? देखिए, आप जो पॉइंट रेज कर रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को एनालिटिक वर्क बोलते हैं। मैं एक्चुअली एनालिटिक करता हूं फॉर बायोटेक। तो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। हम 1, 2, 3 साल का नहीं सोचते, हम 20-50 साल के बाद क्या होगा उसके ध्यान में रखते हुए ग्रोथ सेक्टर के बारे में एनालिसिस करते हैं। सेम थिंग इन डिफेंस। क्या आप एक ऐसी हार्डकोर फंडामेंटल रिजीम के हवाले एक देश को छोड़ सकते हैं? और दूसरी बात, क्या आपको यह नहीं पता था कि आपकी आर्मी का हायरार्की सरेंडर कर देगा राइट अवे? इतनी करप्शन है वहां पे। आप कैसे उनके हाथ में इतने महंगे हथियार छुड़वा दिए, जो कि इंडिया के खिलाफ बिल्कुल सही। आपके वन ऑफ द पैनलिस्ट, आई एक्चुअली अप्रिशिएट मिस्टर अहलूवालिया जी, जो बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट कर रहे थे। वो कश्मीर में बिल्कुल यूज होंगे और पंजाब में यूज होंगे और भारत के खिलाफ वो यूज होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। इसीलिए मुझे लगता है जो आप पॉइंट रेज कर रही हैं, जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए, लेवरेज का एक पॉइंट मिलेगा। और दूसरा, उनकी फंडिंग बिल्कुल काट देनी चाहिए जो तालिबानी एक्टिंग फोर्सेस हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपोज करना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो एक और बात आपके सामने आज रेज करना चाहूंगा कि इंडियन डायस्पोरा, क्योंकि इंडिया हर 5वां आदमी प्लेनेट पे इंडियन है। 1.4 बिलियन, 7.8 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 1.4 बिलियन इंडियन लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, काफी इंफ्लुएंशियल है। लॉबी करने की बहुत जरूरत है इस टाइम अपनी अपनी यूके, कनाडा, अमेरिका, जहां पर भी है कि ये तालिबान को आप रिकग्निशन मत दीजिए। ये इंडिया के लिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, थ्रेट होगा। वो लोग जो बोल रहे हैं हम अपनी कंट्री को लॉन्च पैड के लिए यूज नहीं होने देंगे, 1 सितंबर से पहले ही उन्होंने टेररिज्म के एक्ट आपके सामने कर दिए। क्या आर यू रेडी टू ट्रस्ट दीज पीपल? अफगानियों के बच्चे, बेटियां, उनके साथ क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। दीज आर बारबेरिक पीपल। और मुस्लिम वर्ल्ड, आई एम सॉरी टू नेम अ रिलीजन, इस्लामिक वर्ल्ड हैज टू स्टेप अप। ONGC, ऑयल कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास पड़े हैं। दे नीड टू ओपन अप देयर बैंक्स। यू कैन नॉट पुट ऑल द ब्लेम अमेरिका के ऊपर और कनाडा और यूके के ऊपर। आप सारा ठीकरा नहीं फोड़ सकते। उनके पास बहुत पैसों के रिजर्व्स पड़े हुए हैं जो यहां पे इन्वेस्ट करते हैं। दे नीड टू स्टेप अप फॉर देयर ओन रिलीजियस पीपल। अपने धर्म के लोगों को तो सपोर्ट कर लें, ये बहुत जरूरी है। ये एक्सपोज करने की जरूरत है इन लोगों को इस टाइम। I am very sad to say this. Nobody is coming out. I didn't see a single statement from Saudi, single statement from Qatar or any other place that we will give 2 billion, 10 billion aid for Northern Alliance. हेल्थ केयर को हम दोबारा खड़ा करेंगे, क्या प्लान है? कुछ भी नहीं है। लोग मर रहे हैं सड़कों पे हेल्थ केयर की वजह से। बेसिक एमिनिटीज नहीं है काबुल जैसी कैपिटल में आज की डेट के अंदर, और प्रोसिक्यूशन शुरू हो चुके हैं। नेहा, मैं आपसे समझना चाहती हूं, अब जब भारत की तरफ से बयान सामने आ गया, लगातार जिसका जिक्र भी कर रहे थे पुनीत जी, कि भारत को एक एग्रेसिव मोड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और इस पर पहल करनी पड़ेगी। तो ये जो कहा जा रहा है कि दुनिया एकजुट हो आतंक के खिलाफ, अभी ये विदेश मंत्रालय की का जो बयान सामने आया, प्रतिक्रिया, वो मैं अभी बता रही थी। क्या है स्कोप भारत के पास आगे? कैसे हम अलग थलग अभी भी कर सकते हैं तालिबान को? कैसे वहां पर ये, क्योंकि अफगान संकट अभी खिंचेगा, वो जो टाइम पीरियड है उसको करीब लाया जा सकता है कि जल्द से जल्द खत्म हो? एक यूटोपिया में रहने की बात करूं तो ऑब्वियसली जो भारत का स्टेटमेंट है, आई विल गो गागा ओवर इट, कि हाँ सारे लाइक माइंडेड फोर्सेस को साथ आना चाहिए, आतंकवाद से लड़ना चाहिए, जुटना चाहिए। पर पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा एक्शन क्या है। व्हाई वी आर प्लेइंग सो सेफ? आपने तालिबान को भले ही रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बट यू आर प्लेइंग सो सेफ कि आपने उनकी लेजिटिमेसी को डिसरिगार्ड भी नहीं किया है।
तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप स्टैंड ना लें, यू हैव टू पिक अ साइड, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, तब आप दूसरे वर्ल्ड से और जो वर्ल्ड पावर्स है उनसे कह सकते हैं कि आइए एक अलायंस बनाते हैं। पंजशीर में जो फाइटर्स है, जो लिबरल माइंडसेट के जो फाइटर्स हैं, उनके साथ हम एक अलायंस बना के लेट्स ब्रिंग बैक अफगानिस्तान टू दीज पीपल। पर जाते जाते आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि वक्त कम है इसलिए मुझे आपको माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, क्योंकि भारत को यह कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगला असर भारत पर पड़ेगा। यही मंसूबा पाकिस्तान नापाक पाक पाल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो अभी तक 40 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। आतंकवाद के खिलाफ विश्व एकजुट हो, भारत ने आह्वान किया है। आतंक के पनाहगारों के खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ गया, कहा गया है। अगला कदम क्या होता है इस पर नजर रहेगी। अपडेट्स भी आप तक लगातार न्यूज़ 24 पर हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।